नमस्ते। आज हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस की थोड़ी दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं और इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार नियम का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं पिगी बैंक का नियम। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटे से पिगी बैंक, हाँ वही गुल्लक, और एक बहुत बड़े अरबों डॉलर के डेटाबेस में आखिर क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? इसका जवाब जितना सरल है ना उतना ही पावरफुल भी। दोनों एक ही सुनहरे नियम पर चलते हैं, या तो काम पूरा करो या अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा कर दो, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बस यही वो पावरफुल आइडिया है जिसके दम पर डेटाबेस ट्रांजैक्शंस काम करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं इसी पिगी बैंक नियम से ताकि इसकी नींव को आराम से समझा जा सके। तो थोड़ी टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो ये ट्रांजैक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये बस कुछ ऑपरेशंस का एक ग्रुप है जिसे एक ही काम एक सिंगल यूनिट माना जाता है और इसका मकसद सिर्फ एक, डेटा को बिल्कुल सही और कंसिस्टेंट रखना। ये वही एक पूरा काम वाला नियम है, बस थोड़े प्रोफेशनल शब्दों में। अब इस नियम को लागू करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टूल बॉक्स है। पहला टूल है बिगिन। इससे हम सिस्टम को बताते हैं कि ओके, अब जो कुछ भी होगा वो एक साथ होगा। फिर हम अपना काम करते हैं, जैसे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना। सब कुछ आराम से हो गया, बहुत बढ़िया। हम कमिट कर देते हैं, यानी चेंजेस को परमानेंट बना देते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास है जादुई अंडू बटन, रोल बैक। एक क्लिक और सब कुछ वैसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अभी तक तो सब बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब सैकड़ों या हजारों लोग एक ही समय पर डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करें? हाँ, अब मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी सिचुएशन को कहते हैं कंकरेंसी, मतलब बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारी क्वेरीज, सब एक साथ एक ही डेटा पर। और अगर इसको ठीक से हैंडल न किया गया ना, तो भाई पूरा खियोस हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, अपडेट्स गायब हो सकते हैं, सब गड़बड़। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सब लोग एक साथ काम भी कर लें और एक दूसरे के काम में कोई अड़चन भी ना आए। डेटाबेसेस को इसी मुश्किल पहेली को सुलझाना पड़ता है। अच्छा, कंकरेंसी से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें समझने के लिए चलिए सोचते हैं कि मशीन के अंदर कुछ भूत हैं। हाँ, भूत। ये ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जो तब होती हैं जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं दो क्लासिक भूतों से। पहला है डर्टी रीड। सोचिए कि किसी ने एक अकाउंट बैलेंस देखा, 500 रुपया, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन ने उस बैलेंस को 500 किया था वो फेल हो गया और रोल बैक हो गया। इसका मतलब एक ऐसा डेटा देख लिया जो अस्तित्व में था ही नहीं, एक झूठ। फिर आता है नॉन रिपीटेबल रीड। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट की कीमत चेक की 100 रुपये, 1 सेकंड बाद दोबारा चेक किया और अब वो 120 रुपये हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में ही किसी और ने उसे अपडेट कर दिया। अजीब है ना? और तीसरा है फैंटम रीड। फैंटम यानी भूत। ये तब होता है जब आप एक क्वेरी चलाते हैं, जैसे कि मुझे 1000 रुपए से ऊपर के सारे ऑर्डर्स दिखाओ, और थोड़ी देर बाद वही क्वेरी दोबारा चलाने पर अचानक कुछ नए ऑर्डर्स दिखने लगते हैं, बिल्कुल भूतों की तरह कहीं से आ जाते हैं। तो इन भूतों से कैसे निपटें? इसका जवाब है आइसोलेशन लेवल्स में। आप इन्हें एक रूल बुक, एक नियम पुस्तिका समझ सकते हैं। ये रूल बुक तय करती है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के काम को कितना देख सकता है या उससे कितना अलग, यानी आइसोलेटेड रहेगा। डेटाबेस इन भूतों से लड़ने के लिए हमें अलग अलग लेवल की सुरक्षा देते हैं। सबसे नीचे है रीड अनकमिटेड, सबसे कमजोर, जहां लगभग कोई नियम नहीं है। फिर जैसे जैसे हम रीड कमिटेड और रिपीटेबल रीड की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा बढ़ती जाती है। और सबसे ऊपर, सबसे मजबूत किला है सीरियलाइजेबल, जो सभी प्रॉब्लम्स को रोक देता है। और ये टेबल ये सब कुछ एक साथ दिखा देती है। ये साफ साफ बताती है कि कौन सा आइसोलेशन लेवल किस भूत को पकड़ता है। देख सकते हैं कि रीड कमिटेड डर्टी रीड्स को रोकता है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स को नहीं। जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है, सुरक्षा बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, एक सौदा है। ज्यादा सुरक्षा का मतलब अक्सर परफॉर्मेंस में कमी। तो जरूरत के हिसाब से सुरक्षा और स्पीड के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल ये है कि डेटाबेस इन नियमों को आखिर लागू कैसे करते हैं? इसके पीछे का जादू क्या है? चलिए पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं
लॉक्स के कॉन्सेप्ट से। देखिए, डेटाबेस दो तरह से सोचते हैं। एक है पेसिमिस्टिक लॉकिंग, यानी निराशावादी सोच। ये मानकर चलता है कि गड़बड़ तो होगी ही, इसलिए ये डेटा को पहले ही लॉक कर देता है ताकि कोई और उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। ये फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए परफेक्ट है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिर है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, यानी आशावादी सोच। ये मानता है कि आमतौर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ये आखिर तक वेट करता है और कमिट करने से ठीक पहले चेक करता है कि क्या किसी ने डेटा बदला है। ये उन ऐप्स के लिए अच्छा है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ डेटा पढ़ते हैं। लेकिन लॉकिंग के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, जिसे कहते हैं डेडलॉक। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ रुक जाता है। सोच के देखिए, ट्रांजैक्शन 1 ने रिसोर्स ए को लॉक किया हुआ है और उसे रिसोर्स बी चाहिए, और ट्रांजैक्शन 2 ने रिसोर्स बी को लॉक किया हुआ है और उसे रिसोर्स ए चाहिए। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। खेल खत्म, ये एक डेडलॉक है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली, अब कुछ प्रैक्टिकल रूल्स की बात करते हैं जो असल दुनिया में काम आते हैं। ये 3 सुनहरे नियम हैं जो बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। पहला, ट्रांजैक्शंस को हमेशा छोटा और तेज रखें। वो जितनी देर खुले रहेंगे उतना ही दूसरों के काम में रुकावट बनेंगे। दूसरा, और ये बेहद जरूरी है, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कभी भी यूजर इनपुट का या किसी वेबसाइट से रिस्पॉन्स का इंतजार मत कीजिए, ये आपके पूरे डेटाबेस को ठप कर सकता है। और तीसरा, अपना आइसोलेशन लेवल हमेशा सोच समझकर चुनें। जरूरी नहीं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल ही सबसे अच्छा हो, वो सिस्टम को स्लो कर सकता है। सही बैलेंस खोजना जरूरी है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह जाती है। कंकरेंसी, यानी एक साथ चल रहे काम, ये सिस्टम को चुपचाप तोड़ सकते हैं बिना किसी आवाज के, लेकिन ट्रांजैक्शंस ये जोर से अपने वादे निभाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा के साथ किया गया हर वादा पूरा हो। वो हमारे डेटा के रक्षक हैं। तो अगली बार जब कोई ऐप इस्तेमाल करें तो उन अदृश्य ट्रांजैक्शंस के बारे में जरूर सोचिए जो पर्दे के पीछे सब कुछ सही सलामत रखे हुए हैं।